जय हिंद फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को शॉर्ट नोट्स के माध्यम से कवर कर रहे हैं, तो उस सीरीज में ये हमारी पार्ट 9 वीडियो है। तो इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं वो भी हमने अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं और उनकी हमने प्लेलिस्ट भी बना रखी है जिसका नाम है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री शॉर्ट नोट्स। बाकी हम उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, तो आप वहाँ पर भी जाकर बाकी के पार्ट्स देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किसान सभा। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना कब हुई है? फरवरी 1918 में। उत्तर प्रदेश किसान सभा स्थापना फरवरी 1918 में। संस्थापक संस्थापक इसके कौन है? गौरी शंकर मिश्र हैं, इंद्र नारायण द्विवेदी हैं और मदन मोहन मालवीय हैं। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि ऑर्गेनाइजेशन है वो है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस। इसकी स्थापना कब हुई है? 11 अप्रैल 1936 को। कहाँ पर हुई है? लखनऊ में हुई है। अन्य नाम क्या है इसका? अखिल भारतीय किसान सभा। तो अगर अखिल भारतीय किसान कांग्रेस आ जाए या अखिल भारतीय किसान सभा आ जाए तो ये जो दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ही है। तो इसकी स्थापना कब हुई? 11 अप्रैल 1936 को। कहाँ पर? लखनऊ में। इसके अध्यक्ष कौन है? कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। महासचिव इसके कौन है? एन जी रंगा। महासचिव इसके कौन थे? एन जी रंगा। जवाहरलाल नेहरू ने भी इसे संबोधित किया था लखनऊ में। ठीक है, अगले हम आगे देखते हैं आंदोलन। महत्वपूर्ण आंदोलन में हमारा पहला आंदोलन है तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन कब से कब इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है? सितंबर 1946। प्रांतीय किसान सभा द्वारा मांग इनकी क्या थी? बटाईदारों का हिस्सा 2/3 कर दिया जाए। और जमींदारों का हिस्सा 1/3 कर दिया जाए। तो जैसे कि आप समझ सकते हैं 3 से भाग दिया जा रहा है, तो तेभागा 3 से भाग देना। तो उसी पैटर्न के अनुसार इसका नाम पड़ेगा तेभागा आंदोलन। अगला है भूदान आंदोलन। इंपॉर्टेंट है भूदान आंदोलन। कब? 1951 में, यानी आजादी के बाद में, यानी कि जो 1952 में हमारे जो पहले चुनाव हुए थे उनसे पहले। किसने शुरू किया था? आचार्य विनोबा भावे द्वारा तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से शुरू। विनोबा भावे द्वारा तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से शुरू हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने भूदान आंदोलन शुरू किया था, यानी कि जिन लोगों के पास जो जमीनें कम थी और जिन लोगों के पास ज्यादा जमीनें थी, तो उन लोगों को इनकरेज किया जा रहा था कि आप जो अपनी जमीन है, जो जिनके पास जमीन नहीं है, जो भूमिहीन लोग हैं, उनको आप अपनी जमीन दान में दें। तो वहीं से ये जो आंदोलन शुरू हुआ, इसका नाम पड़ेगा भूदान आंदोलन। विनोबा भावे द्वारा तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से। इसी काम के लिए इन्हें 1958 में, इंपॉर्टेंट है, विनोबा भावे को 1958 में मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। प्रथम सत्याग्रही कौन थे इसके? विनोबा भावे। द्वितीय सत्याग्रही कौन थे इसके? जवाहरलाल नेहरू। हालांकि इसको जो महात्मा गांधी उन्होंने इसको शुरू किया था, तो उन्हीं के जो भी शिष्य थे वही इसके सत्याग्रही बने। तो अगले देखते हैं, संवैधानिक सुधार और समितियां। भारत सरकार अधिनियम 1919। इसको हम मॉन्टेग्यू सुधार भी बोलते हैं। जब ये 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जब आए थे, तो उस टाइम ब्रिटिश पीएम कौन थे? डेविड लॉयड जॉर्ज। ब्रिटिश पीएम कौन थे उस टाइम? डेविड लॉयड जॉर्ज। विशेषता क्या थी इसकी? प्रांतों में द्वैध शासन लागू की। विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित में बांटा गया। तो जो आरक्षित थे वो डायरेक्ट गवर्नर जनरल के अंडर आते थे। हस्तांतरित को जो प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया था, तो वहाँ पर जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे जनता के, उनके हिसाब से उसको हस्तांतरित कर दिया गया था। तो आरक्षित में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ होगी, पुलिस प्रशासन, विदेशी मामले, वो आरक्षित में आएंगे। बाकी के हस्तांतरित जो भी लोक प्रशासन से, जो ऐसे हस्तांतरण में ऐसी चीज़ों को हस्तांतरित जो लोकल जो लोग थे, जो वहाँ पे चुनाव लड़ते थे, उनको ऐसी चीज़ों को हस्तांतरित किया गया था जिससे जो सारा जो ब्लेम है वो उन लोगों के ऊपर आए। तो जो इंपॉर्टेंट थे वो तो सारी चीज़ आरक्षित गवर्नर जनरल ने अपने पास रख रखी थी। ठीक है, तो इसका ये था मेन मोटिव, द्वैध शासन लागू करने का। साइमन कमीशन 1927। फिर आता है साइमन कमीशन 1927। उद्देश्य 1919 एक्ट की समीक्षा और प्रभावशाली सुधारों पर प्रशासनिक सुधारों पर विचार करने के लिए। ठीक है, जो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार आया था उसकी समीक्षा करने के लिए और जो प्रशासनिक जो सुधार हुए थे उस पर विचार करने के लिए आया था। सदस्य इसमें कौन थे? सदस्य इसमें 7 सदस्य थे। सदस्य कितने थे इसमें? अ, सदस्य 7 सदस्य थे। सभी अंग्रेज अध्यक्ष थे। सभी अंग्रेज थे और जो अध्यक्ष थे वो थे जॉन साइमन। सभी अंग्रेज थे। सातों के सात लोग अंग्रेज थे और अध्यक्ष थे इसके जॉन साइमन। ये इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया। श्वेत कमीशन मतलब कि सारे इसमें अंग्रेज थे, तो गोरे लोग थे, तो उसको श्वेत कमीशन बोला गया। ये भारत कब आया? इसका भारत आगमन कब हुआ? 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे। 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे में। तो इसका काफी विरोध हुआ था इस साइमन कमीशन का। और जो साइमन गो बैक के जो नारे लगाए गए थे, ये हो गया। तो अगला आता है नेहरू रिपोर्ट 1928। ये इंपॉर्टेंट है, नेहरू रिपोर्ट 1928। कारण क्या था? साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में अध्यक्ष कौन थे इसके? मोतीलाल नेहरू। सचिव कौन थे इसके? जवाहरलाल नेहरू। मुख्य मांग क्या थी इसकी? डोमिनियन स्टेटस, अधिराज्य का दर्जा। तो पहले तो इसकी मांग थी वो डोमिनियन स्टेटस की थी। डोमिनियन स्टेटस इसकी मांग रखी गई थी। नेहरू रिपोर्ट 1928। अच्छा, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग 1928। ठीक है, संस्थापक इसके कौन थे? वही जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। दोनों ने इसको मिलकर, जो नेहरू रिपोर्ट से खुश नहीं थे उसके उन्होंने अपना बना लिया। मोतीलाल नेहरू से अलग होकर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने अपना। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग के विरोध में इन्हें पूर्ण स्वराज चाहिए था। तो अब जो इन्होंने अपनी मांग थी उसको चेंज कर दिया। अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। नेहरू रिपोर्ट 1928। अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू, सचिव जवाहरलाल नेहरू। उसमें सुभाष चंद्र बोस भी सदस्य थे नेहरू रिपोर्ट के भी, लेकिन जो दूसरी थी उसमें मोतीलाल नेहरू हट गए और जो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे, इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया और डोमिनियन स्टेटस की मांग का विरोध किया। अब इन्हें पूर्ण स्वराज चाहिए था। आगे हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की। भारत छोड़ो आंदोलन, वर्धा प्रस्ताव
6 से 14 जुलाई 1942 6 से 14 जुलाई 1942 भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया है। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। अधिवेशन 7 से 8 अगस्त 1942 अधिवेशन चला 7 से 8 अगस्त 1942 बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में नेहरू द्वारा प्रस्तुत इसको किया गया था। ठीक है? कहाँ पर हुआ था? 7 से 8 अगस्त 1942 बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में नेहरू द्वारा प्रस्तावित इसको किया गया था। अध्यक्षता किसने करी थी इसकी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। अध्यक्षता किसने करी थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 9 अगस्त 1942 आंदोलन की शुरुआत। उसके बाद जैसे ही ये आंदोलन की शुरुआत हुई, उसी टाइम अंग्रेजी सरकार द्वारा ऑपरेशन ज़ीरो आवर चलाया गया। इसके तहत जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को गिरफ्तार कर लिया गया। शीर्ष नेतृत्व को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी और सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस पुणे में रखा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि इस टाइम बिहार में थे, तो उनको वहीं पर गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल पटना में रखा गया। और जो अन्य नेता थे, उनको अहमदनगर किले में रखा गया। अन्य नेताओं को अहमदनगर किले में रखा गया। आगे देखते हैं। भूमिगत नेता, कुछ लोग ऐसे थे जो अंग्रेजों के हाथ में पकड़ में नहीं आए, तो वो लोग पहले ही निकल लिए अपना। उन्होंने अपना पहले ही इसको जो असली जो क्योंकि मेन जो लीडरशिप थी उसको तो अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके रख लिया था। मेन जो आंदोलन की जो सफलता थी वो इन्हीं लोगों के द्वारा थी जो भूमिगत हो गए थे, जो अंग्रेजों के हाथ ही नहीं आए थे। तो उसमें कौन-कौन थे अंडरग्राउंड वर्कर्स में? जेपी नारायण बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। राम मनोहर लोहिया बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अरुणा आसफ अली और उषा मेहता। उषा मेहता ने क्या करा था? गुप्त रूप से रेडियो का संचालन किया था। तो वो जो भी चीज़ें थी वो रेडियो पर करती थी, वो गुप्त रूप से किया था, पता नहीं लग पा रही थी कि कहाँ पर है। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नेगेटिव इफेक्ट जो पड़ा था वो अ, जो अंग्रेज़ थे उन पर पड़ा था। विशेष घटना में क्या है? 9 नवंबर 1942 जेपी नारायण और योगेंद्र शुक्ला हजारीबाग जेल से फरार हो गए। जेपी नारायण और योगेंद्र जो शुक्ला थे वो हजारीबाग जेल से बाहर हो गए। तत्कालीन पदाधिकारी कौन-कौन थे जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था? ब्रिटिश पीएम कौन थे? विंस्टन चर्चिल। ब्रिटिश पीएम कौन थे? विंस्टन चर्चिल। और भारत का प्रधान सेनापति वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल। 1943 से 1947 1943 से 1947। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप बाकी के इसके पार्ट्स देखना चाहते हैं तो उनकी हमने प्लेलिस्ट बना दी है जिसका नाम है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री शॉर्ट नोट्स। तो वहाँ पर जाकर आप बाकी के पार्ट्स भी देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। बाकी ये जो भी हम वीडियोज़ बनाते हैं उनके हम एमसीक्यूज़ भी बनाते हैं और उन एमसीक्यूज़ को हम अपने ही चैनल पर जो शॉर्ट्स हैं उसके माध्यम से अपलोड करते हैं। तो आप वहाँ पर जाकर इनके एमसीक्यूज़ भी लगा सकते हैं। धन्यवाद।